एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जुलाई महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, इनके द्वारा भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया गया था। नेक्स्ट, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। इसके साथ हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने थे दिनेश गुणवर्धन। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने थे यार लैपिड। और ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित देश की पहली पायलट लेस मानव यात्री ड्रोन नई दिल्ली में लॉन्च किया। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वरुणा। इसके साथ ध्यान रखना है शकुंतला के बारे में, क्योंकि शकुंतला नामक एक सैटेलाइट जो कि स्पेस एक्स के मदद से पिक्सल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और पिक्सल स्पेस एक्स की तरह यानी कि इसरो की तरह भारत की एक स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, वह एक स्टार्टअप है। और अग्निकुल कॉस्मोस, इसका नाम भी याद रखना है, क्योंकि अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो भारत की पहली रॉकेट निर्माता स्टार्टअप कंपनी है। नेक्स्ट, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला देश का पहला बंदरगाह कौन बना? जहां अब सभी वर्थ पीपीपी मॉडल पर ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये बना है जेएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी के विकास के लिए बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें अपना देश भारत शीर्ष पर रहा। तो यह भी ध्यान रखना है कि ISSF शूटिंग विश्व का आयोजन हाल ही में दक्षिण कोरिया के चांगवोन में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा MSP को लागू करने के लिए बनाए गए कमेटी का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया संजय अग्रवाल को। नेक्स्ट, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के द्वारा जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें चौथा कथन असत्य है। तो ये कथन असत्य क्यों है? क्योंकि इसमें यह दिया गया है कि सबसे अधिक पुरस्कार तानाजी को दिया गया है, लेकिन तानाजी से संबंधित फिल्म को नहीं दिया गया, बल्कि सुरराय पोट्टू फिल्म से संबंधित फिल्मों को सबसे ज़्यादा अवार्ड दिया गया है। अब इसमें बाकी कथन को देख लेते हैं। तो इसमें बाकी कथन है, फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश बना। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किश्वर देसाई की पुस्तक लॉन्गेस्ट किस, द लॉन्गेस्ट किस को सर्वश्रेष्ठ पुस्तक घोषित किया गया। तो यह भी याद रखना है कि द लॉन्गेस्ट किस ये किनकी रचना है? तो ये किश्वर देसाई की है। फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सची को दिया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो तानाजी के लिए अजय देवगन को और सूर्या के लिए
सुराराई पट्टू के लिए सूर्या को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया है वो बाल मुरली को दिया गया है सुराराई पट्टू में काम करने के लिए। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत और किस देश के बीच शैक्षणिक डिग्री के पारस्परिक मान्यता के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किया गया भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट, ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डीजी वाणी कॉल सेंटर की शुरुआत किसने की? तो ये किया गया 112 यानी कि नेस्कॉम और गूगल के द्वारा। तो डीजी वाणी याद रखना है, ये एक प्रकार का कॉल सेंटर है जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को सहायता करेगी। नेक्स्ट, किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो हाल ही में एसबीआई के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिलाइट कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना? तो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है बुरहानपुर जिला, और ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में भारतीय नागरिकता त्याग करने वालों के लिए कौन सा देश सबसे पसंदीदा देश बना? तो सबसे ज़्यादा जो नागरिकता प्राप्त की गई है वो अमेरिका में जाके भारतीयों के द्वारा नागरिकता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट, किस देश की जनता को डिसेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूक्रेन की जनता के लिए। नेक्स्ट, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया था, और उसका आयोजन जो किया गया था वो हरियाणा के पंचकुला में किया गया था, और इसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, सर्वाधिक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अंडमान सागर में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो ये किया गया है झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट, लगभग एक दशक के बाद पोलियो का लक्षण फिर से किस देश में देखा गया है? ये देखा गया है अमेरिका में। नेक्स्ट, करुणा जैन किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तो करुणा जैन क्रिकेट से संबंधित है, और ये भारतीय क्रिकेट में विकेट कीपर थे। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार 2021 में $87 बिलियन के साथ रेमिटेंस के मामले में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो अपना देश भारत $87 बिलियन के साथ रेमिटेंस यानी कि विदेशों से आने वाले पैसों के मामले में शीर्ष पर रहा। चीन इसमें दूसरे स्थान पर रहा, मैक्सिको तीसरे स्थान पर रहा। और भारत में जो रेमिटेंस की प्राप्ति हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त हुई है वो अमेरिका से प्राप्त हुई है, और ये जो रिपोर्ट प्रदान की जाती है वो विश्व बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, काकड़ापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई की स्थापना कहाँ की गई? तो काकड़ापार परमाणु ऊर्जा ये गुजरात में है। नेक्स्ट, अमेरिका के यूजीन ऑरेगन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया एंडरसन पीटर के द्वारा। नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। जाकोब वार्लेज इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन जो किया गया है वो अमेरिका में किया गया, अमेरिका के ऑरेगन के यूजिन में किया गया है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
मेडल जीता है। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जो लंबे कूद में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये कह सकते हैं कि पहला सिल्वर मेडल जो जीता गया है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है और मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं भारत की तरफ से। नेक्स्ट, भारत अफ्रीका विकास परियोजना की साझेदारी पर 17वीं CII एक्जिम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया भारत के इंदरमित गिल को। डेविड मालपास यह भी विश्व बैंक के प्रमुख हैं। पीटर ओलिवियर का नाम याद रखना है क्योंकि पीटर ओलिवियर को हाल ही में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने भारत के गीता गोपीनाथ का स्थान लिया था। इसके साथ यह ध्यान रखना है कि गीता गोपीनाथ पहली भारतीय महिला बन गई हैं जो IMF के इकोनॉमिस्ट के बोर्ड पर नाम जिनका लिखा गया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $2.5 मिलियन का चेक प्रदान किया? तो ये किया गया है फिलिस्तीनी के शरणार्थियों के लिए। अब इसमें UNRWA ये क्या है? तो UNRWA यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। नेक्स्ट, पुस्तक दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फैजल फारूकी। नेक्स्ट, तीनों बलों के समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त थिएटर कमान की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये किया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में चर्चा में रही सुकुराजीमा ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें लगातार 3 दिनों तक विस्फोट होता रहा? तो ये जापान में है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्म द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को किया गया है। नेक्स्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल के लोगों का अनावरण किया। इसमें किस जानवर को प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें किया गया है एशियाटिक लायंस को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये एक प्रकार का पक्षी है जो भारत की सबसे बड़ी पक्षी है। यह गुजरात में पाई जाती है। तो गुजरात में जिस क्षेत्र में यह पक्षी पाई जाती है वहाँ से इसे अब राजस्थान के एक जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का लाइन सप्लाई किया जाएगा और यह माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लाइन में फंसकर इन ग्रेट इंडियन बस्टर्स की मृत्यु हो जाती है। अफ्रीकन चीता, इसके बारे में ध्यान रखना है क्योंकि अफ्रीकन चीता जो है उसे हाल ही में इसे अफ्रीका के कुछ देशों से लाया गया है। तो इसे कहाँ से लाया गया है? तो इसे लाया गया है, पहले इसको ये ध्यान रखना है कि इसे जो लाया गया है उसे कूना नेशनल पार्क में रखा जाएगा। कूना नेशनल पार्क, तो ये ध्यान रखना है कि कूना नेशनल पार्क कहाँ है? तो कूना नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। और अफ्रीकन चीता जो लाने की बात की गई है वो दक्षिण अफ्रीका से लाने की बात की गई है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से अफ्रीकन चीता लाया जाएगा जो मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में रखा जाएगा। और एल्बाट्रॉस भी एक तरह का पक्षी है। तो इसे इसलिए याद रखना है कि हाल ही में एल्बाट्रॉस को भारत में देखा गया है, भारत के दक्षिणी भारत में देखा गया है। और एक्चुअली ये क्या है कि ये अंटार्कटिका में पाया जाने वाला पक्षी है। एल्बाट्रॉस जो है वो अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाया जाने वाला पक्षी है और वो किसी तरह से भारत के मदुरई क्षेत्र में देखा गया था। नेक्स्ट,
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट, हाल में भारत में किसे रामसर स्थल में शामिल किया गया, जिसके फलस्वरूप इसकी कुल संख्या यानी कि भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या 54 हो गई है। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो कौन कौन से रामसर स्थल को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है किरिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिंचवरम मैंग्रोव, ये सब तमिलनाडु में है। पाला आर्द्रभूमि, पाला आर्द्रभूमि जो है ये त्रिपुरा में है। और साक्य सागर मध्य प्रदेश का है। तो इन 5 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसके कारण भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई है। नेक्स्ट, देश का पहला ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान में। और ये जो राजस्थान में स्थापित किया गया है, इसे तेलंगाना की एक बैंक है श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, उसके सहयोग से स्थापित किया गया है। कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है कि कर्नाटक में हाल ही में नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, यह दुग्ध उत्पादकों के लिए बनाया गया देश का पहला बैंक है। नेक्स्ट, बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो ये बन गया है मास्टर कार्ड। पहले पेटीएम था, उसके बाद अब ये मास्टर कार्ड बन गया है। टाटा जो था हाल ही में जो आईपीएल था, आईपीएल 2022 में जो हुआ है उसका स्पॉन्सर कंपनी था। और बायजूस अभी जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का जर्सी होता है उस पर इनका नाम लिखा रहता है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम में आयोजित 44वां चेस ओलंपियाड का एंथम वनक्कम चेन्नई किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो ये किया गया है AR रहमान के द्वारा। वनक्कम चेन्नई यानी कि चेन्नई में आपका स्वागत है। नेक्स्ट, किस देश की गुस्ताव मैक्यून T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो गुस्ताव मैक्यून ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और T20 में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट किस स्थान पर रहा? तो यह 13वां स्थान पर रहा। और पहला स्थान पर जो रहा है वो रहा है अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट। नेक्स्ट, किस देश ने 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? तो ये किया गया रूस के द्वारा। रूस जो है वो 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। नेक्स्ट, बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का भारतीय ध्वज वाहक किन्हें नामित किया गया? इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि मनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं और PV सिंधु जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? तो किया गया संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट, आयरलैंड के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेविड ट्रिनबल। और दिमित्री मोराटोव ये रूस के नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार बेचने की बात की थी यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज तथा NSE IFSC SGX कनेक्ट किस राज्य के गिफ्ट सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया? तो गिफ्ट सिटी जो है वो गुजरात में है। वहीं पे देश का पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को स्थापित करने की बात की गई है। नेक्स्ट, इंग्लैंड में
लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पर। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में ब्रिटेन के संसद के द्वारा सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल में NBFC कारोबार शुरू करने के लिए RBI ने किसे मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है पिरामल इंटरप्राइजेज को IBFC कारोबार शुरू करने के लिए। नेक्स्ट, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में कितने बाघों की मृत्यु हो गई है? तो भारत में पिछले 3 वर्षों में 329 बाघों की हत्या की गई है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि 307 हाथियों की भी हत्या की गई है पिछले 3 वर्षों में। नेक्स्ट, कौन भारत के सबसे अमीर महिला बन गई है? तो हाल ही में रोशनी नाडार जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। फाल्गुनी नायर ये दूसरे स्थान पर और किरण मजूमदार शाह ये तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट, फार्मूला 1 के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो सेबेस्टियन वेटल, इन्होंने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, ICC ने हाल में किस देश को सदस्यता प्रदान की जिसके बाद इसके कुल सदस्यों की संख्या 108 हो गई है? तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट को सदस्यता प्रदान की जिसके बाद अब ICC में कुल 108 सदस्य देश हो गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा मिला? तो इसका नाम है INS विक्रांत, INS सिंधुध्वज, INS निशंक और INS अक्षय। इन तीनों का नाम भी याद रखना है क्योंकि इन तीनों ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो चुका है। नेक्स्ट, 300 वर्षों में पहली बार 170 कैरेट का लूलो रोज नामक सबसे बड़ा गुलाबी हीरा कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया है अंगोला में। रूस जो है वो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, रोहिणी और नंदन नीलेकानी के सहयोग से किस IIT ने भारतीय भाषा टेक्नोलॉजी पर को बढ़ावा देने के लिए नीलेकानी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा नीलेकानी सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की गई है जो भारतीय भाषा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए IUCN तथा WCPA द्वारा दिया जाने वाला दूसरा इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये भारत का ओरंग नेशनल पार्क को दिया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित करने की घोषणा की है जिससे जनता, MSME और छोटे व्यापारियों को ATM तथा बैंक ब्रांच के द्वारा करेंसी प्रदान करने में सहायता की जाएगी? तो ये किया गया है बंधन बैंक के द्वारा और ये ध्यान रखना है कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट, विश्व का पहला तंबाकू निषेध बिल किस देश के संसद के द्वारा पेश किया गया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, 2021-22 में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो भारत को सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर मॉरिशस और चौथे स्थान पर नीदरलैंड्स। सिंगापुर से जो FDI की प्राप्ति हुई है वो पूरे FDI का 22% से ज़्यादा है। कितना है? 22.01%, USA से 17.94%, मॉरिशस से 15.98% और नीदरलैंड से 7.86%। नेक्स्ट, पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है मलेशिया के द्वारा। इसके साथ याद रखना है कि इंडोनेशिया जो है वो पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर कंट्री था, लेकिन इसने अभी एक्सपोर्ट करने में कटौती कर दी है।
नेक्स्ट, हाल में 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। थैंक यू।